अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ना सिर्फ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि डिस्क्रिप्शन में जिस चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और उसे भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो एक वजाहत वो ये कि मेरी ये जो वीडियो है ये यूएई में मौजूद जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अफराद हैं, या मुस्तकबिल में वहाँ पर नौकरी हासिल करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। और उनसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इसमें आपके लिए काफ़ी मुफीद मालूमात होंगी। 2 रोज़ पहले यूएई में तारीखी लेबर कवानीन का ऐलान किया गया, और जिस तरह मैंने बताया था कि 2 फरवरी 2022 से इन कवानीन का इतलाक होगा। लेकिन जो सबसे मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रोज़ मैंने जो वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था, आपको खुशखबरी दी थी कि इसमें आपकी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको बगैर नोटिस के निकाला नहीं जा सकेगा, यानी जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि इन पूरे कवानीन में जो सबसे अहम तरीन जो बात की गई है वो है कि अब वहाँ पर काम करने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए एक मिनिमम सैलरी रखी गई है, यानी कम अज़ कम तनख्वाह की हद मुकर्रर की गई है। उससे कम तनख्वाह पर आपको कोई कंपनी हायर नहीं कर सकती। अब इस कानून को कहते हैं 33 नंबर कानून है, उसकी शिक 27 में काबीना ने ये मंजूरी दी है इस 27 नंबर शिक में। और वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज और एमरटाइजेशन के वजीर हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान अल अवार, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि 2 फरवरी 2022 से पूरे यूएई में एक कानून नाफिज किया जाएगा जिसके तहत जितने भी इदारे हैं, कंपनियां हैं, वो अपने मुलाजमीन के लिए उनके लिए एक मिनिमम यानी कम अज़ कम तनख्वाह की हद मुकर्रर की जाएगी। आप जानते हैं जिस तरह पाकिस्तान में लेबर के लिए एक कानून मौजूद है कि कम अज़ कम 15,000 और बाज़ सूबों में 18,000 तनख्वाह मुकर्रर की गई है। ये अलग बात है कि इसको फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन यूएई में इस कानून को फॉलो करवाया जाएगा। माजी में जो कानून था 8 नंबर कानून 1980 का, उसके मुताबिक ये था कि अदारे, कंपनियां अपने मुलाजमीन को इतनी तनख्वाह दें जिससे मुलाजमीन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स यानी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो सकें। इसमें तनख्वाह का तयन नहीं किया गया था कि 1000 दिरहम होगी, 800 दिरहम होगी, 1200 दिरहम होगी, इसका कोई जिक्र नहीं था। लेकिन अब 2 फरवरी से हुकूमत मुख्तलिफ कैटेगरीज में ये तय कर देगी कि कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक शख्स लेबर के तौर पर वहाँ पर जाता है तो उसके लिए कम से कम तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की जाएगी। वो हो सकता है 1000 दिरहम हो, 1200 दिरहम हो, सहूलियात के साथ साथ। तो अभी ये देखना है कि वो कितनी तनख्वाहें मुकर्रर करते हैं, कम से कम हद कितनी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसका फैसला कर लिया गया और ये फैसला जो है वो 2 फरवरी 2022 से नाफिजुल अमल होगा। 3 महीने की बात है, 3 साढ़े 3 महीने की। एक और चीज़, ऐसा क्यों किया गया है? वजीर मौसूफ का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि वहाँ पर मौजूद काम करने वाले लोग या आइंदा आने वाले दिनों में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी मुलाजमत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनको बेहतर तनख्वाहें दी जाएँ, मराहत दी जाएँ, ताकि यूएई की तरक्की में दिन दुगना और रात चुगना इजाफा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल से आलमी इदारों की तरफ से यूएई में जो तनख्वाहें हैं, जो मिनिमम वेजेस जिन्हें कहा जाता है, मिनिमम सैलरी जिसे हम कह सकते हैं, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि वहाँ पर जो लेबर कवानीन है ना होने के बराबर हैं, जिसकी जो मर्जी है, जिसको जो मर्जी है तनख्वाह दे दे। मिसाल के तौर पर मैं खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वहाँ पर ऐसे अफराद भी मैंने देखे हैं या उनसे मेरी मुलाकात हुई है जिनको 600-800 दिरहम महीने की तनख्वाह दी जाती है, जो आम वर्कर हैं, माली हैं, लेबर हैं,
और साथ ही साथ जो सबसे जो तकलीफ दह बात है वो उनकी लिविंग कंडीशन है। जो रिहाइश की सहूलियात हैं वो आप ये समझ लें कि गैर इंसानी, एक एक कमरे में 12-12 लोग रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हैं, जो लेबर कैंप्स आप जिन्हें कह लें। और ऐसा भी है कि वहाँ पर शिफ्टों में लोग सोते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट में 6-6, 8-8 अफराद एक एक कमरे में सोते हैं, यानी 24 घंटे में 3 शिफ्टों में लोग सोते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए वो किस कंडीशन में रहते हैं। तो इन तमाम आलमी जो दबाव है उसको मलहूज़ खातर रखते हुए जो आलमी तनकीद है, जो आलमी लेबर का इदारा है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस का इदारा है, इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी NGOs हैं जिनकी जानब से मुसलसल तनकीद की जा रही थी कि UAE में लेबर कवानीन ना होने के बराबर है और एक किस्म की बॉन्डेड लेबर है, यानी गुलामाना लेबर करवाई जाती है। वहाँ पर लोगों को बुलाया जाता है, उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तनख्वाहें नहीं दी जाती, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक रिहायशी सहूलियात नहीं दी जाती, खुराक नहीं दी जाती, ट्रांसपोर्ट नहीं दी जाती, मेडिकल नहीं दिया जाता। तो इन सारी चीज़ों का अब अहाता किया गया है। अब आपके लिए यानी वो लोग जो वहाँ पर काम करते हैं, एक मिनिमम वेज होगी और उससे कम उजरत या सैलरी पर आपको कोई भी मुलाजिम नहीं रख पाएगा। यानी अगर 1000 दरम तनख्वाह मुकर्रर की जाएगी हुकूमत की जानब से, तो आपको कोई शख्स 999 दरम भी देने का मजाज नहीं है, वो 1000 दरम ही देगा, 1 दरम भी कम नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करेगा, ऐसी कंपनी, ऐसा इदारा ऐसा करेंगे, तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी, आपको कंपनसेशन लेकर दी जा सकती है। ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी खबर है इस वक्त तक। आपको याद होगा कि मैं काफ़ी अरसे से आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में वहाँ पर रहने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, जो वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनके लिए अच्छी खबरें आएंगी। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि जी जनाब एमनेस्टी कब आएगी। तो मैं जाहिर है मैं UAE की गवर्नमेंट का नुमाइंदा तो हूँ नहीं, ना उनका तर्जुमान हूँ। मेरे इल्म में जो बात आती है, जो कानून मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, जो जारी होते हैं, मेरी कोशिश होती है उनको इंतहाई आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश करूँ ताकि आप उनसे इस्तेफादा कर सकें। आने वाले दिनों में तैयार रहिएगा, मैं बताऊंगा कि किस तरह ख़वातीन के लिए स्पेशल वेजेस का फैसला किया गया है। वो कवानीन जूं सामने आएंगे, यानी वो ख़वातीन मुलाजमीन, चाहे वो घरेलू मुलाजमा हैं, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब करती हैं, चाहे वो किसी शॉप पे जॉब करती हैं एज अ सेल्स पर्सन, या वो किसी रेस्टोरेंट में एज अ वेटर जॉब करती हैं, किसी भी इदारे में कोई भी खातून जिसका तल्लुक दुनिया के किसी भी मुल्क से है, उसके लिए भी तनख्वाहों का एक ख़ास निज़ाम वज़ा किया जा रहा है और इसका ऐलान भी जल्द ही सामने आएगा। ये जो लेबर कवानीन है, ये एक एक करके इनको एक्सप्लेन किया जा रहा है और जूं ये सामने आएंगे तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।